बजट सत्र ऐसा है जी, बजट सत्र चला है वो तो नाम मात्र का है, ऐसे सरकार थोड़ी होती है। अब मोदी जी ने क्या किया, उसका पार्टी का जो समर्थन किया है इधर भी अब जो है उनको तो बजट अलॉटमेंट कर दिया स्पेशली, क्योंकि इसका बहुमत नहीं है और बाकियों को नहीं। फिर ऐसा है कि दीपेंद्र जी 3.5 लाख वोटों से जीत के गए हैं और उसको ये कहते हैं बैठ जाओ अध्यक्ष मोदी, ये कोई बात है? तो मोदी जी का अब पतन शुरू हो गया है और मैं तो सभी से ये अपील करता हूँ, आज का जो टाइम है बदल चुका है। हरियाणा को तो बहुत भारी जरूरत है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लाने के लिए, कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, और हम कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे। और यहाँ हमने बड़ी प्रोग्रेस की है, 47.5% ले गए हम वोटों की, और ये बीजेपी डाउन गई है। और क्या किया हमारा, अब ये कह रहे हैं चक्कर मार रहे हैं बोले वो ओबीसी, अरे ओबीसी की तो कर्मी लेयर जो है 8 लाख थी, ओबीसी की कर्मी लेयर तो 8 लाख थी, और आप खट्टर ने कर दिया था, खट्टर जो मुख्यमंत्री थे हमारे, उन्होंने कर दिया 6 लाख। अब कह रहे हैं कि हम 8 लाख करेंगे, अब 10 लाख करो, 10 लाख हो गया। दूसरा ये है, रही रोजगार की बात, बीजेपी सरकार को 10 महीने हो गए, 10 साल में क्या किया इन्होंने, अब कोई रोजगार नहीं दिया। अब रोजगार के प्रचार करते हैं, अब कहते हैं कुछ टीजीटी लगाए हैं, वो कहते हैं 7,500 आदमी हमने एकदम लगा दिए। अरे 7,500 आदमी एकदम लगा दिए न, 16 में अप्लाई किया था, 8 साल लटका दिए आपने, क्या रोजगार दिया 8 साल? बेचारा विवेक वाहियात चली गई। अब इलेक्शन अपने स्वार्थ के लिए, इलेक्शन जो है ये चाहते वोट हमें मिल जाए, और वोट मिलने की अपनी वोटों के चक्कर में ये बात हमारा खराब कर रहे हैं। दूसरी बात ये रही बात, हमारे जो पहलवान थे उनको दिल्ली में किया, किसानों को कितना परेशान किया, गोली चलाई है, और अब भी वहां रोक दिया, हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया, उसके बाद भी अंदर नहीं आने दे रहे। एमएसपी को ये गलत ले रहे। सबसे बुरी हालात आज किसान की है और किसान की ये मदद नहीं कर रहे, तो मदद इन्होंने किसान को एमएसपी दे देनी चाहिए। उसमें क्या लगता है, आजकल भाई महंगाई का जमाना है, अब बताओ खाद का भी रेट बढ़ा दिया, गेहूं का भी रेट बढ़ा दिया, 1 किलो बाजरा बोते हैं तो 3,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, पब्लिक से भी अपील करता हूँ, आप इनके बैक आए में बीजेपी के में बिल्कुल नहीं आना है। राव इंद्रजीत क्या करने वाले हैं? राव इंद्रजीत का तो ऐसा है कि वो तो अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। कह रहे क्या, राव इंद्रजीत को छोड़ देनी चाहिए थी, इलेक्शन से पहले पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी, और इन्होंने पार्टी मान लो नहीं भी छोड़ी है। अब ये क्या घूम रहे हैं जगह जगह, तो इनको पद क्या दिया, सांख्यिकी पद दिया है, डाटा रिकॉर्ड करो और मौज मारो। एक गाड़ी मिली है, और मंत्री यहाँ ये खट्टर गए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, सीधे कैबिनेट मंत्री ले लिए। वो 6 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। अहीरों का तो कुछ है ही नहीं, अहीरों का तो ऐसा है कि 1% श्रेणी है, ओबीसी में आते हैं, वो तो बना दिया मुख्यमंत्री। जो 13% अहीर है वो अब नो के नो पड़े हैं। ये कह रहे हैं, वहां रेवाड़ी में मोदी ने कभी रैली करी थी आज 10 साल पहले, तो ये डिक्लेयर कराया था भाई तुम्हारा मुख्यमंत्री होगा, लेकिन आज तक कोई बात ही नहीं। तो अब अहीर भी जो है वो बदल चुके हैं, कांग्रेस के साथ हो चुके हैं। हमारा जो एमपी था कोसली हल्के से दीपेंद्र जी, उनको पिछले बार 75,000 से डिफीट किया था, 75,000 से, और अब की बार उनको 75,000 से जिताया है। 75,000 जिताने का यह अर्थ हुआ अब की बार 2 वोटों से जिता दिया, वो 75 भी कवर कर दी, 2 फालतू और दे दिया। तीसरा यह है कि वो चल रहा था जैसे आई रेजिमेंट का, उसमें कुछ नहीं करे, क्या करे। हाँ, अब जो है बीजेपी बड़ा वो कर रही है, अब ये रावदान सिंह है, इस पे ईडी का थप्पा मरवा दिया, ये खिलाफ बोल रहे थे। तो ये जो सारा बीजेपी का इसका इंद्रजीत का हाथ है इस प्रकार की बातों में। बुक्कल का तो ऐसा है जी, देखो पढ़ी लिखी है, वकील है, एडवोकेट है, और वे समझदार भी है, ये 5-6 बार एमएलए बन चुकी है। तो मैं तो अपनी पार्टी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जज्जर से तो इसी को टिकट दिया जाए ताकि जज्जर का विकास ही करा सके। 15 साल से यही विधायक है, विकास क्यों नहीं हुआ? 15 साल से विधायक है, 10 साल से तो हमारी सरकार नहीं है, क्या करेगी? अच्छा विकास की सुनो आप,
ये भी इन्होंने ये क्या काम किया था भाई, बीच राम पानी भरा था, उसका पाइप दबाया, मुंडाड़ा का बुरा हाल था, उसमें सुधार करा दिया, कोंदराड़ी का बुरा हाल था, झील के पास के जितने गांव भी थे उनका सबका सुधार भुक्कल ने कराया बिना सरकार होते हुए। शिक्षा मंत्री थी तब क्या किया इन्होंने? शिक्षा मंत्री थी जब शिक्षा में सुधार तो किए हैं, सुधार तो किए हैं, और इसके टाइम में पोर्टल आ गया था। ये 3 बार विधायक रह चुकी हैं, अब चौथी बार जो है फिर से तैयारी कर रही हैं, और जो कैंडिडेट है बहुत सालों से जो कार्य करता रहे हैं कांग्रेस पार्टी, वो टिकट की मांग कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि टिकट उनको भी मिलना चाहिए? उसके बारे में तो ऐसा है, इस ये तो अपना विलिंग है तो मान लो डिमांड करेगी, और कोई विलिंग है वो भी करेंगे भाई, सब अपना फार्म भरो, उसके बाद जो हाई कमान फैसला करेगा कमेटी, वो उसको टिकट मिल जाएगी। और हमारा ये ऐसा है कि हम तो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ रहेंगे, कोई भी कैंडिडेट आएगा, कोई भी भाई आएगा, सबकी मदद करेंगे। पर मेरी यही एक इच्छा है कि ये सबसे सुपीरियर कैंडिडेट है, टिकट तो कांग्रेस पार्टी ने इसी को देना चाहिए। कभी ये भी सुपीरियर नहीं, कभी ये भी जीरो से, बिल्कुल स्टार्टअप भी तो किसी ने किया था, इनका भी तो स्टार्टअप किया। स्टार्टअप किया था, पहले से जीरो कहाँ थी, ऐसी समाज की, मतलब वो मेरा हरियाणा का जो है प्रधान थी, और इसके बाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की है। और भाई देखो इतना तो है। अब भी एक वकील भी मैदान में आ रहे हैं, एक पार्षद से चुनाव लड़ चुके हैं वो मैदान में आ रहे हैं, बहुत सारे हैं ऐसे जो मैदान में आ रहे हैं। नहीं, मैदान में तो सबकी इच्छा रहेंगे, रहना चाहिए। अब मैं तो इस बात के लिए कहता हूँ, अब जिस भाई की जो इच्छा है अपना ठीक है, अप्लाई करो। मास्टर जी, मतलब ये सुपीरियरिटी बनाने से बनती है या फिर बिना किसी के सहयोग से सुपीरियरिटी? अब हम जिसका प्रयोग कर लेते हैं, जिस चीज को जांच लेते हैं, हम तो उसी को कहेंगे। और कैंडिडेट तो हमने अभी तक जांचे नहीं है, लेकिन एक बात है, और कैंडिडेट तो नहीं जांचे हैं, ये विधायक है हमारे, 30 विधायक है, 29 विधायक है कांग्रेस में, सबसे फास्ट है और बढ़िया क्वेश्चन उठाती है विधानसभा में पूरे हरियाणा का, ये भी नहीं कि अपने अपने विधानसभा के लिए। और फिर ये आजकल भाई कांग्रेस ने इनको मैनिफेस्टो का कमेटी का चेयरमैन भी बना रखा है, और भाई चुनाव समिति में भी है ये, तो देखो मान सम्मान तो मिला है इनको, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं। और भाई हम भी ये कहते हैं जिसको वजन है, पार्टी हाईकमान से कहते हैं जिसके अंदर वजन है उसको, तो मेरी नज़र में तो इससे बार बढ़िया कैंडिडेट और भाई योग्य कैंडिडेट है ही नहीं।